पल्लव पांड्य संघर्षों का मूल कारण आर्थिक था। संगम साहित्य और चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से स्पष्ट होता है कि पांड्य राज्य की मूल भूमि वैगई नदी घाटी कृषि की दृष्टि से अपेक्षाकृत निर्धन थी। शक्तिशाली और समृद्ध बनने के लिए पांड्यों के लिए उपजाऊ कावेरी डेल्टा पर नियंत्रण आवश्यक था, जो पल्लवों के अधिकार में था। इसी उद्देश्य से पांड्यों ने बार बार पल्लवों से युद्ध किया और अंततः 9वीं शताब्दी के आरंभ तक कावेरी डेल्टा पर अधिकार स्थापित कर लिया। इन बड़े संघर्षों में छोटे राजा और सामंत भी सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम पर आक्रमण से पहले पल्लवों के सहयोगी बाणों को पराजित करना पड़ा। इसी प्रकार पल्लव सेनापति उदयचंद्र ने सबर राजा उदयन और निषाद सरदार पृथ्वी व्याघ्र से युद्ध किया, जो संभवतः चालुक्यों के पक्ष में थे। ये छोटे शासक बड़े राजाओं के अधीन सहयोगी बनकर युद्ध में भाग लेते थे और लूट तथा क्षेत्र विस्तार दोनों में हिस्सेदारी प्राप्त करते थे। यद्यपि प्रत्येक छोटा राज्य अकेले में महत्वहीन प्रतीत होता है, फिर भी सामूहिक रूप से वे दक्कन और दक्षिण भारत की राजनीति में एक प्रभावशाली शक्ति थे। 4वीं से 9वीं शताब्दी तक लगातार प्रयासों के बावजूद कोई भी शासक पूरे दक्कन और दक्षिण भारत को एकीकृत नहीं कर सका। पर्वतीय भूगोल, वन प्रदेश और पृथक नदी घाटियों ने राजनीतिक विखंडन को बनाए रखा और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष को सामान्य स्थिति बना दिया।